हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमन गहलोत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पे, जहां हम डिस्कस करते हैं बीटेक, बीएससी, एमएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के उन टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस सीरीज में हमने देखा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। आज डिस्कस करते हैं टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? इन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल, अगर कोई फंक्शन दे रखा आपको z, एफ ऑफ एक्स, वाई, उसका हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था। उसमें क्या होता था? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल इन ओनली वन वेरिएबल वेरीज, और अदरवाइज उसका डिफरेंशिएशन होता। बट इन टोटल डिफरेंशिएशन इंक्रीमेंट आर गिवन इन ऑल द वेरिएबल। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा था डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्या था? लिमिट डेल एक्स इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। इसमें आपने देखा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू और दो या दो से अधिक वेरिएबल का, या एक्स और वाई का दो वेरिएबल का फंक्शन है, उसमें एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या था। बट उसमें जो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या था, तो ओनली एक्स का जो वेक्टर फैक्टर था उसमें इंक्रीमेंट हुआ। बट इन टोटल डिफरेंशिएशन इंक्रीमेंट आर गिवन इन द ऑल द वेरिएबल। इसमें एक्स और वाई में दोनों में एक साथ इंक्रीमेंट होगा, तब उसे क्या बोलेंगे? टोटल डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट देखते हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लेट z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, जो फंक्शन दे रहेगा इनमें डेल एक्स और डेल वाई बी द इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। डेल एक्स और डेल वाई क्या है? इंक्रीमेंट है किसमें? एक्स और वाई में। देन डेल जेड बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन जेड। अगर एफ जेड जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, एक्स और वाई में डेल एक्स डेल वाई इंक्रीमेंट हो रहा, तो ऑब्वियस है डेल जेड इंक्रीमेंट होगा किसमें? जेड में। देन क्या होगा? जेड प्लस डेल जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। हो गया। देन इसका टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो इसे इक्वेशन क्या देंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड सब्स्टिट्यूट बाय इक्वेशन फर्स्ट, देन क्या आएगा? डेल जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, और जेड से डेल यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। देन इसमें एड एंड सब्स्टिट्यूट बाई एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई। इसका एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? डेल जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई, और प्लस एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई एंड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। ये वाला दैन ये और ये दो टर्म्स बन गई। जैसे कि इधर क्या था? पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्स और एक्स के रेस्पेक्ट में गया तो एक्स में इंक्रीमेंट हुआ था डेल एक्स का तब। अब इसमें आप देखिए एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, बट इधर माइनस में क्या? एक्स डॉट वाई प्लस वन, यानी वाई प्लस डेल वाई दोनों तरफ क्या हो गया? ये कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन का बने। इसमें डेल एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डेल जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स और मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स। हो गया। और पीछे क्या होता? प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई और डेल वाई का डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये दोनों क्या हो गया? डिफरेंशिएशन के हो गए। अब इसमें क्या लेंगे? लिमिट बोथ साइड। टेक लिमिट बोथ साइड। लिमिट लेंगे क्या होगा?
डेल एक्स गोस टू 0 एंड डेल वाई कहा जाएगा, दोनों क्या जाएगा, 0 पे वेरी करेंगे, दोनों 0 पे वेरी करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड लिमिट लेने पे क्या होगा, डेल जेड को क्या हो जाएगा, डी जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स का क्या, डेल एक्स का क्या होगा, डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई। ये जो इक्वेशन है डी जेड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डॉट डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई, ये क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ जेड। अब इसी रेस्पेक्ट में हम दो और रिजल्ट देखते हैं, कोरोलरी फर्स्ट एंड सेकंड। इस फर्स्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जैसे यहाँ फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें x और y जो वेरिएबल है, जो x किसका वेरिएबल है, t का, और y किसका है, y इक्वल टू साई t। इधर क्या जाएगा, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, z जो x कोमा y का फंक्शन है, बट जो x है, x और y है, उसमें भी x किसका फंक्शन है, साई ऑफ t, और y किसका है, साई ऑफ फाई ऑफ t और साई ऑफ t का। तो इधर क्या होगा, z इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। देन अब इसमें हमने क्या किया था, इधर क्या था, डेल z इक्वल टू डेल f अपॉन डेल x डॉट dx प्लस डेल f अपॉन डेल y dy, ये आया था टोटल डिफरेंशिएशन। बट इसमें क्या हुआ, इसमें t का एक फंक्शन और ऐड हो गया, ऐड हो गया मींस x और y जो क्या है, t का फंक्शन हो गया। तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसमें डिवाइडेड बाय dt इन इक्वेशन स्टार, इसमें dt का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू डेल एफ अपॉन डी एक्स डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी टी। ये जो सेकेंड इक्वेशन आ गई, इससे कंपोजिट फंक्शन का सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब आती है सेकंड रिजल्ट या कोरोलरी सेकंड, इसमें क्या दे रखा आपको, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, z जो फंक्शन है एक्स कोमा वाई का है, बट x और y भी है ना, u और v का कोई फंक्शन है, यानी कि इसमें क्या था, z इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन था, और जो एक्स वाई जो थे वो ओनली t के जो फंक्शन थे, बट इधर x और y u और v के फंक्शन है, यानी इधर इधर कुल मिला के 3 वेरिएबल थे जिसके रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो रहा था, बट इधर क्या हो गया, 4 हो गए। तो इसका रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम इसके बेस पे लिखेंगे, क्या आएगा, अब डेल डी जेड अपॉन डी, इधर टी का क्या था, तो इधर दोनों सेपरेट होंगे, डी जेड अपॉन डी यू और डी जेड अपॉन डी वी। अब डी यू का करेंगे क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी यू, और इधर सेम डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी वी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी वी। देख सकते हैं, एक ये वाली इक्वेशन, एक ये, और ये दो, ये चार इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन टोटल डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट इक्वेशन है जो क्या है, इसका किसी भी फंक्शन है z इक्वल टू एफ और एक्स से क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है, और उसके बेस पे ये 3 इक्वेशन है। ये पूरा टॉपिक इन 4 इक्वेशन पे डिपेंड करता है। इनके बेस पे एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे ये टॉपिक आपको और भी इजीली से समझ में आ जाए। एग्जांपल फर्स्ट क्या है, इफ u इक्वल टू x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 वेयर x किसका फंक्शन है, x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू b sin t। इधर a और b तो क्या कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, बट t फंक्शन है। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने पहले देखा था इन टोटल डिफरेंशिएशन में क्या देखा था कि d z अपॉन d t इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी
प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी टी। फर्स्ट कोरोलरी में देखा था, कोरोलरी में सेम टू सेम ये इसके बेस पे क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, फाइंड डी यू अपॉन डी टी एंड वेरीफाई द रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी जेड की जगह क्या है, यू है, तो डी यू अपॉन डी टी फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू, इधर क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एफ क्या है, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। अब तो ये क्या है, एफ क्या हो गया, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। इसका एक्स का रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वाई का 0 हो जाएगा, क्या होगा 3x² डॉट। अब क्या है इधर, एक्स की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा, ए कोस टी, तो टी के रेस्पेक्ट में एक इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, कोस का क्या हो जाएगा, ए साइन टी प्लस सेम एफ वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y² डॉट, और इसका क्या हो जाएगा बी कोस टी, हो गया। अब इसका वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इन जनरल वेरीफाई, इसको ऐसे लिख दो 3y² बी कोस टी माइनस 3x² ए साइन टी। तो u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था। अब एक्स क्यूब की वैल्यू क्या थी, ए कोस टी, तो क्या हो गया ए की पावर 3 कोस क्यूब टी प्लस बी की पावर 3 और साइन क्यूब टी। देन इसका नॉर्मली डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी टी ए की पावर 3 एज सेम, इसका क्या हो गया 3 कोस स्क्वायर टी और इसका माइनस कोस का साइन टी प्लस इसका बी की पावर 3 सेम 3 साइन स्क्वायर टी और कोस टी। अब ये और सेम आ रहे, बट इसमें आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहे हैं, और एक्स की वैल्यू क्या है ए कोस टी और वाई की क्या ए साइन टी, तो इससे क्या लिखेंगे 3, इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाई क्या है बी साइन टी, वाई क्या है बी साइन टी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और कोस टी, और बी इधर भी है तो ये क्यूब हो जाएगा माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये ए क्या हो गया ए की पावर 3 और साथ में कोस स्क्वायर टी और साइन टी, ये और ये अब क्या हो गया सेम, ये तो वेरीफाई भी हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इफ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल, जहाँ पे x और y क्या x इक्वल टू ई की पावर u प्लस ई की पावर माइनस वी, और y इक्वल टू ई की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर v, यानी कि सेकंड कोरोलरी के हिसाब से इसका सेकंड का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बट इसमें क्या करना, प्रूव करना है डेल z अपॉन डेल यू माइनस डेल z अपॉन डेल v इक्वल टू x डेल z अपॉन डेल x माइनस y डेल z अपॉन y। सॉल्यूशन इधर z क्या है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और x क्या ई की पावर u प्लस ई की पावर माइनस वी, और y है ई की पावर माइनस u और माइनस ई की पावर v। देन